अब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। महाबली, हम भी वही सोच रहे हैं कि क्या हमारी आंखें धोखा खा गई। आगे कहा साहब, हमको लगा था मैं मुठिया बिंधोला कहा साहब। महाबली भाई, दूर से हमने देखा कुछ और। हाँ। दूर से हमने देखा कुछ और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी महाबली हाँ। भाई, हो ना हो ये मामला है बड़ा पेचीदा। हेमा साहब भाई भी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बसों को नहीं ना। लेकिन महाबली, अब ये चिंता का विषय है। वो इसलिए कि महारानी जी की ये रवैया, तो आने वाला भविष्य इस रतनगढ़ का कैसा होगा। जी साहब, अगर मान लो हम कोई कदम उठाते हैं तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सबूत? लेकिन महाबली, चारों तरफ पता लगाओ। यह सबूत पड़ा है साहब। एक नहीं, तीन सबूत। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो साला 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर का कहा है? सब सामान देख के हमका लगा साला 6 नंबर में है। 6 नंबर वाले के औजार दूसरे होते हैं। ये नहीं है। एक वो बड़ी उड़ा। और ये क्या है साहब? या साला केल मनई के तरह सामान लेके चला। हाँ बली, ये जितने भी वेपन्स मिले हैं जी, सब ले जाकर गोदाम में जमा कर दो। जी ठीक जी। और हाँ, जो कुछ भी यहाँ देखा और सुना है, खबरदार ये बात किसी तीसरे के कान में ना जाए। साहेब, न हमका देखात है न हमका सुनात है। अब यही इतना समझो का वहीं बैठे खूत ही मऊहा के गया हमें गए। अपने काम से काम रखो। जी ओके ओके, फॉलो मी। ओके। यार का हमें सही मोटिया बिन धोई रहन कहा यार दूरी देख रहे दादा मोछाई थे वही बैठे। लेकिन यार महारानी जी का देखा तो यहाँ जैसे धमिना लपटिया धाय धाय आई ठाई गोई ठाई करियाओ धाय धाय तूरे धाय धाय आईना और नेरे आए नमो साहब कहीं महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहीं यहाँ मैं एक दवा के लिए आई थी साहब। कहीं दवाई मिली कि नहीं? कहीं दवाई ढूंढत रहे उतने पर वो हराम खोर आ गया, मेरे इज्जत से खेलने लगा। ओ उसके बाद आप आ गए, और अगर आप नहीं आ जाते तो हमारा क्या हाल करो तो भगवान नहीं जाना। तो साहब कहीं दवाई मिली कि नहीं मिली? हम कहा दवाई, कहीं दवाई नहीं मिली। हम कहा दवाई ना मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार हमका बिगड़ गए यार। कहीं चुप, ये जड़ी बूटी क्या है? हम कहा साहब जो जंगल में मिला था खोद के मनई रगड़ के पीस के पिए थे। कहीं का चाहे जड़ी बूटी का हो चाहे औषध का हो, तो हम कहा चाहे शहद चाट हो। लेकिन यार हमारे समझ में नहीं आ रहा है कौन साला है जो इतना औजार लेकर चलता है और महारानी जी के गले लगाता है। साहब का आदेश है, उसको हम ढूंढेंगे। अगर मिल जाएंगे बेटा ना तो दौड़ा के पछवाड़े गोली मारब। इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन चल रहे हैं और चलते चलते महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया यार। महारानी जी के यह हाल है, गाना बढ़िया है। ओ बत पूजय पति का देखे जा रहे बता पूजय, ओ बत पूजय पति का देखे जा रहे बता पूजय। अपने पति से मुकते ना बोले, अपने पति से मुकते ना बोले। अरे भूतवन पालतवन तेरा है पति बता पूरे, बता पूरे पति का देखे जा रहे बता पूरे।
आ गया हूं बीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर। अब इसी वक्त मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये डाकू दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करना चाहता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को अपने गोद में उठाता हूं। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापी का सहारा होगा। इतना प्यारा बच्चा है, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे का सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे का लालन पालन करूंगा। लेकिन अगर मैं इस भेष में रहूंगा तो डाकू तेजा सिंह मुझे मार देगा। इसलिए आज के बाद इस बच्चे की परवरिश करने के लिए ये फेंक दूंगा उतार कर डाकू का बाना, और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। मुझे इस बच्चे का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा अरमान। अरमान के नाम से विख्यात हो जाएगा। चला जाऊंगा इतनी दूर कि डाकू तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा।
चल रहा हूं। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दरबारी महाराज की जय हो। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है महाराज। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज। क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी महाराज। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। महाराज, प्रजा दूध भात खा रही है, किसी पर प्रजा का ख्याल रखना। आइए भयभीत सिंह, क्या हाल है? महाराज, प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और बराबर मंदिर मैदान जाता है या नहीं? जी महाराज, समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी हुजूर। महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? क्यों इतना परेशान हो? ये तुम्हारी हालत? महाराज, आया था सेनापति महाराज। क्या हुआ? आया था सेनापति महाराज, और गया बच्चे को लेकर भाग। बच्चे को बचाने के लिए किया सारी गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, और गया बच्चे को लेकर भाग। महाराज, आज मैंने महलों में आराम फरमा रही थी, का एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज, और मुझे जान से मार देने की धमकी भी दिया, और मुन्ने को लेकर के वो भाग गया महाराज। मुन्ने को लेकर चला। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वैसे हीनों ने हरकत कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज गुस्सा
बाकी माँ को हुजूर हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज। बोलो दरबारी। हमरो फरियाद सुनी जा हुजूर। हुजूर सेनापति जी ऐसा नहीं करेंगे महाराज, एक वफादार हैं, आपके आदेश जो बेचारा जान देने के लिए बॉर्डर पे तैयार रहता है। क्या आपको विश्वास है कि आपके बच्चे को चुरा कर छीन कर ले जाएगा? महारानी जी झूठ बोल रही है महाराज, समझने की कोशिश करिए महाराज। दरबारी, यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि जो इंसान हमें हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है, दुश्मनों से युद्ध करने के लिए, मैं कैसे यकीन करूं? भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है और क्या नहीं। महाराज ठहरिए ठहरिए महारानी जी, ज्यादा न रो, नहीं तबीयत खराब हो जाए। महाराज, ये जो महारानी जी कह रही है ये बात मेरी समझ में आता है महाराज। तुम्हारे समझ में क्या आ रहा है? महाराज, महारानी जी ठीक कह रही हैं क्या? कि इनका बच्चा गायब हुआ महाराज। कौन इंसान लालच में आकर के क्या नहीं कर सकता महाराज। वो सत्यजीत सिंह आपके बेटे को ले गया होगा। महारानी जी को जो कह रही बिल्कुल सही कह रही है। और ये हरामखोर जो पीछे बैठा है कंटे परा, ये महाराज ये झूठ बोलता है। ये महारानी जी सही बोल रही है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जी महाराज, अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है तो उसे सजा मिलेगी। और मेरी बात सुनो, जहां मिले सेनापति पदकार, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेलो बाडर चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। भयभीत सिंह, महाराज मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उस हरामखोर को गिरफ्तार करके लाना होगा। महाराज, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लाकर आओ। जा सकते हो। महारानी, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, उस हरामखोर को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपको तो मेरी बातों पे विश्वास था, या मेरा कलेजा फटा जा रहा है। और आपको महाराज सब कलेजा का खून आया बाहर चला जाता। महाराज, अगर आप उस हरामजादे का विश्वास न करते, अगर आप उसका भरोसा न करते, तो आज मेरा बेटा मुझसे जुदा ना होता। महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए महाराज, मुझे महारानी, क्यों परेशान हो रही हो? आने दो सत्यजीत सिंह को, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आओ, भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं।
भाई कहाँ रे? कहाँ डाइट है? अरे तुझे जो कुछ भी भौंकना है ना ऊपर आके भौंक। चल तोहरी मैया की नैया पर लगाऊं ऊपर चल। क्या बोल रहा है? जा रहे उनसे पूछा वही कहना उठाओ महारानी जी सेनापति जी से पूछेंगे। नहीं नहीं पहले तो तुम मेरी बात सुनो। सत्यजीत सिंह कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो बहुत वफादार है। हाँ वफादारी का ताज पहना रहे हैं और महारानी जी झूठ बोल रही। नहीं हम आराम जाते खाओ हिंदुस्तान की बजाओ पाकिस्तान की। तोहरी ऐसी की तैसी। नजर हम कहाँ महारानी हैं। करे अब बोल अब कहाँ जा रहा था? और सेनापति जी लड़का कब लाएंगे? अब बताओ। ए, तुम गुदे करी बूटी ढूंढत रहे कलावती ना। ए चुप पे बैठे रहो बीच में टिप्पणी करोगे ना बेटा खोपड़ी मुड़वा के वापस घुसेड़ दूंगा। अंदर यहाँ दूसरा लौंडा बैठा दिया। और अम्मा आई हो तो अम्मा से पूछ लो कि वापस हो जाइयो कि नहीं। अरे कमरा के अंदर घुसिया दिया अब ताला मार ले। मुंडा हो ठीक है अब होश में बैठो और अने बेटवा तुम बताओ जब तक तुम खुश तो रहियो। बेटा समझ लो तुम तैयारी बना लो अंदर के। और अब ठीक है एक ठीक गोड़ बस। बैठे बैठे मरवा रहे इनकी मैया। है महाबली इनके मैया का पाँव थी न मरवा यार व्यवहारी न मरवा यार टोपी। मेरी बात सुन। सेनापति सत्यजीत सिंह बच्चा लेकर नहीं गया फिर और बच्चा कहीं गुम भी नहीं हुआ है। फिर उसको गुम किया गया। कौन साला गुम करी सी? महारानी कलावती। अरे महारानी जी तुम काहे गुम कर दी हो? मैंने उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बहुत बड़ा वजह है उसका। वजह ये है कि सत्यजीत सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया क्योंकि उसने मेरे प्यारे तेजा के साथ मुझे देख लिया। अगर आज इसे मैं अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगी तो महाराज जी से मेरी शिकायत करके मुझे फांसी के फंदे पे लटकवा देगा। इसलिए छल से बल से हुनर से छल से बल से हुनर से जैसे भी हो काम होना चाहिए। तो सत्यजीत सिंह से मैं वहां झगड़ा करने लाठी चलाने तो जा नहीं सकती। दिमाग तो लगा सकती हूँ। तुमने औरत बहुत देखा होगा लेकिन औरतों का तिरिया चरित्र नहीं देखा। कहते ना कि तिरिया चरित्रम दैयो न जाना। अरे जब स्वयं भगवान विष्णु भगवान नहीं तो औरतों का तिरिया चरित्र समझ पाई तो तुम कहाँ समझोगे बेटा। नहीं। बस महारानी कलावती के साथ लगे रहो देखते रहो सब सीख जाओगे। सुनो महारानी कलावती के त्रिया जाल में फंस गया है सत्यजीत सिंह। ऊपर से स्वयं ब्रह्मा जी उतर के आ गए ना तो भी उसे नहीं बचा सकते हैं क्योंकि महाराज को रख दिया पलीता छुआ दी हो लुकोई। हाँ क्योंकि एक ही बेटा है महाराज। इस रतनगढ़ राज्य का चिराग है वो। और उसके गुम होने की आवाज में महाराज गुस्से से आग बबूला लाल पीले नीले हो गए। अब वो सत्यजीत सिंह मिल गया तो महाराज से क्या सजा देंगी ये तो खुद मुझे नहीं पता। लेकिन है महाबली यहाँ पे मामला कुछ भी होगा मामला
कुछ भी होगा होगा। नजर देखने लायक।